तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड़की को भी फिर ये समझना चाहिए ना कि पैसा नहीं तो शादी करे। अब लड़की खुद नहीं करती, जिसका पैसा ना उससे शादी नहीं करती। तो ये नौबत आती ही क्यों, इतना पब्लिक स्टैंड बनता ही क्यों, दानियाँ आंबर क्या करें अब। मैं तो पहले कहूँगी कि अच्छी बात है वो जा रहे हैं, और अगर वो चले गए तो सीरियसली मैं 101 रुपये दूंगी। वो कहते हैं ना कि क्योंकि इनके जैसे बंदों की हमें ज़रूरत नहीं है हमारे मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बहुत खुश हैं हम। आप ना भी हो तो आमिर लियाकत साहब अलविदा बाय बाय टाटा, गायब हो जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं आपकी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद हसन इफ़ज़ाल। इस वक्त आमिर लियाकत साहब की एक वीडियो आती है, बड़ी इमोशनल वीडियो है। उसमें वो रोते हैं और पाकिस्तान से जाने की ज़िद करते हैं। क्या ऐसा उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनकी तीसरी बीवी के साथ उनके क्या मामलात हैं, आइए जानते हैं यहाँ पे आई हुई पब्लिक से। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आमिर लियाकत साहब ने 3 शादियाँ की, आपको भी शौक़ है कि 3 या 4 शादियाँ होनी चाहिए? भैया उनके पास पैसा है, ठीक है, हर चीज़ है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। ज़रूर जितने नहीं ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं। आज के दौर में लड़की को आप 500-600 में राज़ी नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है कि जिसके पास पैसा हो वही शादीशुदा हो, ऐसे लोग भी हैं। नहीं, अब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड़की को भी फिर समझना चाहिए ना कि पैसा नहीं तो शादी करे। अब लड़की खुद नहीं करती, जिसका पैसा ना उससे शादी नहीं करती। अब आमिर लियाकत साहब के साथ जिस लड़की ने शादी की 20-22 साल की, जो भी लड़की 18 साल की, उसको क्या नज़र आया? बाबे से करेगी कोई शादी? क्या नज़र आया? पैसा ही नज़र आया तो किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो उन्होंने तलाक का दावा किया है, उन्होंने अदालत का दरवाज़ा तक खटका दिया है, तो अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पर आमिर लियाकत साहब की मिस्टेक है क्योंकि वो 2 ऑलरेडी पहले भी शादियाँ कर चुके हैं, या ये उनकी तीसरी वाइफ है, उनकी जो तीसरी ज़ौजा मोहतरमा है, उनकी मिस्टेक? देखें, आमिर लियाकत साहब एक सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। अब ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि उनकी 2 शादियाँ पहले थीं। ये जिसने शादी की है तीसरी, उसको भी पता था कि उनकी 2 शादियाँ हैं, ये कोई मसला नहीं था। अब ये दोनों जो अपने लैदगी की जो राय पेश कर रहे हैं, वो दोनों की अपनी मर्ज़ी से हो रही होगी मेरे अंदाजे में। बकाया इनका निजी मसला, इसमें हम कोई बात नहीं कर सकते। यार देखा जाए तो अगर जहाँ पर बात आती है एज बड़ी होने की, उसका कोई फैक्टर नहीं है बीच में पैदा होता। अब एज की बात इस तरह की जाती है कि अगर लड़की छोटी है लड़का बड़ा है, अगर उसने शादी की तो कुछ देख के किया, ठीक है। अब तोड़ी है तो कुछ देख के तोड़ें, तो ये इनको चाहेगा कि अपना जो मसला ये ना कि हर ये वैसे भी आजकल का शोशा बन गया कि फेम लेने के लिए इस तरह के पखंडे किए जाते हैं, ठीक है। ये जो मसले होते हैं ये तो वैसे बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो आपस में किसी को बार कानों कान खबर भी नहीं चाहिए। ये वो खुद खा रहे यूट्यूब पे, वो खुद खा रहे वीडियो पे। सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो आप गुजरते हुए भी कहीं से अपने पैर पर भी खारिज करें तो कैप्चर हो जाती है। यार कहना क्या है, मेरे ख्याल से ना इस टॉपिक को बंद ही कर देना चाहिए। जितना भी कीचड़ उछालेंगे ना, गंदगी अपने ऊपर ही आएगी, क्योंकि बात पाकिस्तान की जाती है, इस्लामी स्कॉलर की जाती है, तो वो पाकिस्तान के ही है ना, ठीक है। साफ़ी हैं पाकिस्तान के ही हैं ना, बात जहाँ से भी उठाएंगे फिर आएगी पाकिस्तान पे ही। इसलिए मेरे ख्याल से अब आमिर लियाकत साहब को जाना चाहिए, जो मर्ज़ी है करें यार, बस बैंड अप करना चाहिए। इसको जितना भी उछालेंगे गंद अपनी तरफ ही आएगा। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि जो भी करते हैं, कौन गलत था कौन ठीक था, यार अगर ठीक होते तो ये नौबत आती ही क्यों, इतना पब्लिक स्टैंड बनता ही क्यों, दानियाँ आंबर क्या करें अब। दोनों गलत हैं, कोई एक गलत है ही नहीं, दोनों एक दूसरे से बढ़ के गलत हैं, जितना कहा जाए गलत है। मैं तो पहले कहूँगी कि अच्छी बात है वो जा रहे हैं, और अगर वो चले गए तो सीरियसली मैं 101 रुपये दूंगी। वो कहते हैं ना कि बाहर के इंडिया का साहित्य जो बोला जाता है, तो वो मैंने जस्ट उसमें बोला है। लेकिन सीरियसली ये आमिर लियाकत को छोड़ के चले जाना चाहिए, जैसे कि उसने अपनी रेपो बना ली हुई है लाहौर पाकिस्तान में। आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हम जो भी लाइक इस्लामिक है ना, वो इस्लाम की तरफ रास्तों पर लेकर जाते हैं, तो ये उन्होंने हद कर दी है इस टाइम। जो पहले तो चलो ठीक है, वो एक टीवी की हद तक स्क्रीन की हद तक जो करते थे, अब उन्होंने रियल लाइफ में जो सब कुछ कर दिया। ऊपर से उनकी जो अल्लाह माफ़ करे, वो जो वीडियोस वायरल हुई थी उसकी बेगम ने जो की थी, वो देखने के बाद तो कोई भी उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। तो आई थिंक सो कि बाहर जाएंगे, शायद उनकी रेपो दोबारा से बाहर के मुल्क में बन जाए, लेकिन पाकिस्तान का तो अब मुझे नहीं नज़र आता। और ये जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई ना कि मैं जूती लाता हूँ, कपड़े लाता हूँ, फ़लाँ लाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें फजूल हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए ये सब कुछ उन्होंने कहा, वरना वो और जूती कपड़े लाने वाले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा कसूर आपको किसका लगता है, उनकी वाइफ का या आमिर लियाकत का? दोनों के ही लगता है, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। मुझे दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब एक ज़्यादा अच्छा है एक कम बुरा है, तो ये चीज़ नहीं है, दोनों इक्वल है। दोनों की गलती होगी, कहते हैं ना वो ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो वो दोनों हाथों से बजती है, और दोनों ही कसूरवार है, आधा वो है आधा वो है। हाँ, थोड़ा बहुत शायद मे बी कि लड़की की या लड़के की तरफ से गलती ज़्यादा हो, या स्टार्टअप किसी एक ने किया हो, तो लेकिन ये
है कि गलती दोनों तरफ से थी। अगर ये मामला नॉर्मल अगर हो सकते थे तो घर में भी सॉल्व हो सकते, चलो नहीं भी हो सकता था, तलाक हो जाती, सिंपल तलाक हो जाती। ये जो सब चीज़ें इन्होंने वल्गैरिटी फैलाई है, ये सब कुछ ना करते, दूसरी लड़कियों और दूसरे बच्चों का थोड़ा सा ख्याल कर लेते। एक उन्हें कहना कि यार जब जाओगे ना पक्का वादा करके जाना, दोबारा नहीं आना वापस। तो हम खुद छोड़ के आएंगे, स्पेशल ढोल के धमाके के साथ उनको एयरपोर्ट में अलविदा कह के आएंगे, क्योंकि इनके जैसे बंदों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बहुत खुश है हम। आप ना भी हो तो आमिर लियाकत साहब अलविदा अलविदा, बाय बाय, टाटा, गायब हो जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं क्यों इतना खिलाफ है आमिर लियाकत के? एक तीसरी शादी तो की थी बेचारे ने। यार एक तौर होता है, एक तरीका होता है। पहले देखो ना, अपनी बीवी कहते हैं कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं, तो लिबास जब एक दूसरे से तलाक लो तो इसका मतलब ये कि आप दूसरे की एक वॉइस, वो सबसे पहले गलती आमिर लियाकत की है भाई, उसने वॉइस लीक की अपनी बीवी की कि ये बातें हो रही थी हमारे बीच में। जब उसने वॉइस लीक की तो उन्होंने फिर जाके पूरा उनका वीडियो लीक कर दिया कि दोनों की बराबर गलती है। 50-50 क्योंकि गाड़ी के शादी जो होती है ना, गाड़ी के दो पहियों की तरह होती है। एक भी पंचर हो जाए तो गाड़ी चलती नहीं, गाड़ी रुक जाती है। फिर दूसरा कोई आप अपना चाचा ताया नाना बुलाते हैं गाड़ी को धक्का लगाने के लिए, आप मैटर सॉर्ट करने के लिए, लेकिन वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता, फिर तलाक होती है। दोनों की बराबर की गलती होती है कि एक बात करे तो दूसरे को सुनना चाहिए, तीसरा बात करे तो चौथे को भी सुनना चाहिए। इस तरह से शादी चलती है भाई। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे की बहुत ज़्यादा सुनने के बाद जब एक दूसरे के सामने आए, खुलकर सामने आए, तो बहुत एकदम ही बंद हो गए यार, ठप हो गया। आमिर लियाकत साहब क्या हो गया ये आपके साथ? एकदम से आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। ओह माय गॉड, हम कहाँ जाएं आपसे? अच्छा, सही कह रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे इंसान है। बेसिकली समझने की बात है कि हमने अगर वो उनकी पहली बीवी थी, वो रो के सच्ची हो गई, दूसरी भी रो के सच्ची, और तीसरी भी रो के सच्ची हो रही है। अब मुझे बताएं, तीसरी, अच्छा अगर तीसरी बीवी इतनी नेक आजकल हज में बनी हुई है, क्या उसको नहीं पता था दो बीवियाँ पहले उसने क्यों छोड़ी हुई है? मैं सवाल करता हूँ, पता था ना उसको क्यों ने छड़ी, यही लड़ाई झगड़े फसादात के बगैर उसको पता था। अब तीसरी उसने क्यों शादी की? सिर्फ़ और सिर्फ उसका पैसा देखा भाई, उसका मामला देखा है, उसके मतलब जो भी उसका कारोबार देखा उसने, इसी वजह से शादी की फेमस के लिए हो। आप देखें ना, गांव में जाके देखेंगे वो कितने, एक गांव से कच्चा सा घर है उनका, एक नॉर्मल सा है, और इतने बड़ी सेलिब्रिटी से शादी कैसे हो रही है, समझ सकते हैं आप। देखे ना, जैसे सुनने में आया, हमने तो देखा सुनी बातें करनी है, ठीक है ना। एक बीवी ने बता दिया, दूसरी ने बताया, तीसरी ने बता दिया, अब चौथी ने जो है अब बता रहे कोई। तो जाहिर है एक बंदा झूठ बोलता है, दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है। इतनी औरतें झूठ तो ना बोल सकती हैं। और वैसे भी लोगों का एक्सपीरियंस है, जैसे लोग हालात देखते हैं, माहौल देखते हैं, ये उसकी कहानियाँ सुनते हैं, उसके हिसाब से तो वो ड्रामा कर रहा है। ये जो रोने का ड्रामा, ये तो ड्रामा ही है। बाकी अल्लाह जानता है, या वो जानते हैं, और जो जिसके साथ बीती वो जानते हैं। बेसिकल हमें तो वो ड्रामा लगता है। और रही बात लाहौर के जाए पाकिस्तान छोड़ के जाने की, वो तो वैसे उसे चले जाना चाहिए जितनी उसको उस हालत मिलेगी।